मतलब आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, हमारे आसपास के पदार्थ, या इसमें हम लोग एक बात में पढ़ेंगे किस नाम से भाई, पदार्थ। पहले हम लोग पदार्थ जानेंगे कि क्या होता है, मैटर ना, मैटर। इसका दूसरा नाम, पदार्थ का दूसरा नाम द्रव्य। क्या होता है, द्रव्य। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा कि पदार्थ क्या होता है। ठीक है, और एक रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का सबसे बेसिक बात जो आज हम बताएंगे, और एकदम अच्छे से जो देखिएगा पूरा समझ जाएंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई अगर आपसे कहे कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं ना, तो आप क्या बताएंगे, इसमें तीन बात ध्यान रखिएगा। कहेंगे कि वे वस्तुएं जिनके पास उनका खुद का भार हो, हाँ, जो स्थान घेरे तथा जिन्हें हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, पदार्थ कहलाता है ना। जिनके पास भार हो, हाँ, जो स्थान घेरे तथा जिन्हें हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, पदार्थ कहलाता। ठीक, क्या कहेंगे, पहला बात, जिनके पास का भाई भार हो, भार, जो स्थान घेरे, वही कहेंगे वे वस्तुएं। अगर पूरा सेंटेंस बनाना हो तो वे वस्तुएं जिनके पास भार हो, जो स्थान घेरे तथा जिन्हें अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है, पदार्थ कहलाता। एक यानी वे वस्तुएं जिनके पास भार, जो स्थान घेरे ना, तथा जिन्हें अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है, पदार्थ। कुछ एग्जाम्पल समझिए, जैसे देखिए ये मार्कर देख रहे हैं, मार्कर, जैसे मार्कर को भाई यहाँ पे छोड़ेंगे, कहाँ आएगा, नीचे। क्यों आ रहा है, इसमें क्या है, भार। ठीक, जैसे मान लीजिए नीचे है, ये मान लीजिए हम हाथ पे रख ले ऐसे, ये स्थान घेर रहा है कि नहीं, देखिए इतना स्थान घेर, और हम महसूस कैसे करें, टच कर रहे हैं तो महसूस हो रहा है ना। एक बात, जिनको हम क्या कर सकते हैं भाई, जिनमें भार हो, जो स्थान घेरे तथा जिन्हें हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। ठीक है, एकदम कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर हम जानते हैं, तीन बात बैठा रहिएगा। बात नंबर पहला क्या होना चाहिए भाई, भार, दूसरा स्थान घेरे, और तीसरा क्या बोले हैं, ज्ञानेंद्रियों द्वारा। अब कहेंगे बात करके सभी, ज्ञानेंद्रियां क्या है, ज्ञानेंद्रियां, तो ज्ञानेंद्रियां 5 होती है, ध्यान में रखिएगा, 5 ज्ञानेंद्रिय। पहला जो आपका कौन सा है, आंख है, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कौन कौन, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। जैसे आंख से हम देख के, है ना, कान से सुन के, नाक से स्मेल करके, है ना, और जीभ से टेस्ट, और त्वचा से स्पर्श, यानी कुछ महसूस। जैसे हवा जब चलता है भाई ना, तो हमको महसूस होता है कि हवा चल रहा है, तो वो भी क्या है आपका, पदार्थ या द्रव्य। ठीक है ना, चल, तो समझ गया कि नहीं, पहला बात भाई, पदार्थ क्या है, सब कोई दिक्कत।
तो क्या कहेंगे, वे वस्तु जिनके पास भार हो, जो स्थान के तथा जिन्हें हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, किया जा सकता है, पदार्थ कहलाता है। फिर आते हैं पदार्थ की गुण। अगला बात क्या होगा, पदार्थ के पदार्थ के गुण। तो पदार्थ के गुण पढ़ने वाले हम लोग। अब पदार्थ के भाई गुण क्या क्या होते हैं। पदार्थ के गुण में सबसे पहला गुण जो है कि पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है भाई, कणों से। पार्टिकल, छोटे छोटे कण से मिलकर क्या बनता है आपका पदार्थ। तो पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। पहला बात क्या कहेंगे, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता, ठीक है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता, ठीक। पदार्थ के कण, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। गतिशील मतलब गति करते रहते हैं पदार्थ, गतिशील होते, ठीक। दो, पदार्थ के कणों में ना खाली स्थान यानी रिक्त स्थान होता है। इसको कैसे हम समझे भाई, कैसे सोचिए आप, है ना। जैसे ईंट देखिए, जैसे घर पूरा बना है ईंट से, जैसे ईंट पे जब आप पानी डालते तो सोख लेता है, काहे सोख लेता है, अगर खाली स्थान ना होता तो सोखता। जैसे यहाँ जमीन पे यहाँ पे गिराएंगे पानी तो सूख जाएगा, टाइल्स पे गिराइए जल्दी नहीं सूखता, या तो हवा चलेगा तब सूखेगा, लेकिन अगर नॉर्मल जमीन पे सूख जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि इसमें खाली स्थान ज्यादा ना। तो एक चीज तो रिक्त स्थान यानी पदार्थ में क्या होता भाई, पदार्थों में रिक्त स्थान होते, या और अच्छे से करना तो ऐसे कर दीजिए, पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान होती, क्योंकि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, कणों से। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, उसकी गति करते रहते हैं, और फिर पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान। अच्छा, पदार्थ अब देखो ईंट देखो एक दूसरे से बात जुड़ा है, तो पदार्थ के कण परस्पर जुड़े भी होते हैं भाई। किससे जुड़े होते हैं, आकर्षण बल, ठीक। तो क्या कहेंगे, बात नंबर चौथा कि पदार्थ के कणों के मध्य ना, पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण, हाँ आकर्षण बल होता, और इसी के द्वारा पदार्थ के कण एक दूसरे से जुड़े रहते। तो भाई पदार्थ क्या था हमने बताया, पदार्थ के गुण। तो बात क्लियर है क्या, कोई तकलीफ किसी को होगा तो बताइए, है नहीं ना भाई, ठीक। चल, तो पदार्थ क्या था, पदार्थ के गुण हो गए। अब बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला बात है पदार्थ की अवस्था। किसकी बात करेंगे भाई, पदार्थ की अवस्था। कहते हैं भाई स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ पदार्थ की अवस्था। और पदार्थ की आप लोग को जो अभी ध्यान में रखना है तो और, लेकिन अभी आपको कट हो 3 पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, 3। कौन कौन आप लोग जानते भी होंगे, ठोस, द्रव और, ध्यान दीजिए, पहला ठोस अवस्था, इसको कहेंगे सॉलिड स्टेट। दूसरा द्रव अवस्था, इंग्लिश में कहेंगे लिक्विड स्टेट। और तीसरा गैस अवस्था, जिसको कहते हैं गैसियस स्टेट। 3 ठोस, द्रव और, ये ध्यान में रखना होगा भाई, द्रव्य और पदार्थ मतलब
पदार्थ द्रव्य क्या होते हैं, इसके गुण क्या है, तब ये वाला अच्छे से। अब आप सोचिए ठोस द्रव गैस। पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। ठोस का मतलब क्या समझिए, जैसे ईंट हम ले लिए, ठीक है, और पानी ले लिए तो क्या होगा आपका, और गैस, जैसे गैस के जो खाना बनता है वाला गैस ना, या परफ्यूम वाला जो मारते हैं आप लोग उपयोग होता है, वो भी गैस होता है, क्योंकि अब मारेंगे हम महकता है बाहर ना। इन्हीं तीन को समझ के चलना, आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक। अब ध्यान दीजिए, जैसे सोचो कि अगर ईंट को हम यहाँ पे गिराते हैं, अगर टूटता भी है तो टूट के एक ही जगह पर रहता है, अगर पानी गिराए तो फैलता है। आराम सोचना, आपको पता है कि पदार्थ की गुण पता है, इसी गुण पे ही बात होगी भाई, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम कहें कि ठोस में जो कण होते हैं वो ज़्यादा पास होते हैं ना, काहे लिए भाई, क्योंकि ज़्यादा, देखो पानी गिराते हैं तो फैल जाता है ना। गैस अगर सेंट परफ्यूम यहाँ पे मारा जाता है तो बहुत दूर तक फैलता है, या गैस सिलेंडर कभी खुल जाता है, कहता कुछ महक रहा है, यानी कुछ खुला है गैस सिलेंडर क्या ना, तो पता चलता है आपको। तो वही चीज है क्या, ठोस में जो कण होंगे वो क्या रहते हैं भाई, पास क्या रहते हैं, द्रव में थोड़ा सा दूर, और गैस में एकदम ना, एकदम। 5-6 बात तो ऐसे ही यहीं पे शिफ्ट कर देंगे, एकदम ध्यान रखिए। पहला बात क्या बताएं, पहला बात कि ठोस समझ रहे, ईटा समझिए, ईटा देखते हैं थोड़ा सॉलिड होता है ना, कठोर होता है, वो ज्यादा फैलेगा नहीं, वो पास सिकुड़े रहता है। उसका कारण क्या है कि उसमें जो पदार्थ के कण होते हैं कहाँ होते हैं, एकदम पास होते ना, पास, और द्रव में थोड़े से दूर, और गैस में एकदम। अच्छा अगला बात, इससे जो पदार्थ का कण है किससे जुड़ा है, यहाँ लिखा देखो, किससे ना, आकर्षण बल। तो पदार्थ के कण जिसमें आकर्षण बल जितना तेज उतना तगड़ा से जुड़ा रहेगा। तो अगर हम बोले ठोस द्रव गैस, अपने सोच के बताना कि किसमें सबसे तगड़ा आकर्षण है, ठोस। कैसे पकड़ रहे हैं हम लोग भाई, ठोस में कैसे जाता है, तो आपको पता है कि इसके कण एकदम पास होते हैं, तो पास होने, जैसे ईटा ले लीजिए, ईटा देख एकदम सॉलिड, तो ईटा में पास होने का रीजन क्या है, उसके जो कण होंगे एकदम बंधे अच्छे से ना। तो क्या बोलेंगे, ठोस में जो पदार्थ के कण होते हैं पास होते हैं। कोई कहे क्यों पास होते हैं, तो कहेंगे क्योंकि इसमें एकदम प्रबल आकर्षण बल होता है, यानी आकर्षण बल ज्यादा होता है जिसके द्वारा बंधे होते। तो पहला ठोस क्या होते हैं आपका, ठोस के जो कण होते हैं क्या होते हैं, पास, ठीक, ठोस के कण पास, और इसमें आकर्षण बल क्या होता है, प्रबल होता है। 2 बात, ठीक। तीसरा बात बताइए, इसके कण गतिशील ज्यादा होंगे कि कम गतिशील, कम होने का रीजन कैसे समझना है कि भाई जब पास से तगड़ा से जुड़े हैं तो कहाँ घूम, पानी देखो, पानी गिरता फैल जाता है क्योंकि उसमें आकर्षण बल थोड़ा सा कम होता है, हाँ, और कण उसके दूर होते हैं, दूर होने का कारण ही क्या है कि भाई कम बधे, हाँ, कम बधे हैं, ये चीजें हैं कि नहीं। तो ठोस, तो ठोस द्रव गैस। अच्छा पहले तीनों की परिभाषा देते हैं, तो गुण उसके बता रहे उसका अंतर, तो पहले तीनों परिभाषा, तो ध्यान दीजिए, ठोस और द्रव गैस याद रखिए। पदार्थ की अवस्थाएं कट होती हैं 3 ना, कहेंगे कि वे पदार्थ ना जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित ना, वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित हो ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्या क्या बोले भाई, आकार व आयतन दोनों क्या होगा, निश्चित। तो क्या कहलाएगा भाई, ठोस अवस्था। आकार व आयतन का मतलब भी समझिए ना, आकार व आयतन का मतलब भी समझिए। जैसे ईंट लेते हैं, साइज का होता है ना पर्टिकुलर, ईंट जो है तो उसका देखो आकार भी है, वो जिस जैसा रहेगा वैसे। तो ठोस का आकार व आयतन दोनों,
द्रव, अब पानी सोचा, ध्यान दीजिए, अगर इस बॉटल में पानी भरेंगे ना तो इसका आयतन तो फिर से बढ़ेगा ना, यानी कि द्रव में हम बोलते हैं कि बॉटल जितना होगा इसका आयतन नहीं होगा। तो इसमें हम क्या कहते हैं द्रव वाले में कि इसमें इसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित है ना, जैसे अलग अलग आयतन निश्चित होगा, जिस बर्तन में या जिस पात्र में उसको रखेंगे उसका आकार ले लेगा। अब हम गिलास में रख दी, कटोरी में रख दी, है ना, इस सब का क्या होगा आपका आकार अलग अलग होगा। आयतन फिक्स होता है लेकिन आकार फिक्स। तो क्या कहेंगे इसमें? कहेंगे आयतन निश्चित परंतु आकार निश्चित नहीं, आकार निश्चित नहीं होता है। क्या कहलाता है भाई? वो आपका द्रव अवस्था है ना। तो जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होगा वो क्या कहलाएगा? जिसका आयतन निश्चित हो लेकिन आकार निश्चित। आकार समझ रहे कि नहीं बात हमारे भाई? कि हम द्रव को जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन या पात्र का आकार ले लेता है। तो आयतन फिक्स होगा लेकिन उसका आकार फिक्स, और गैस कुछ और फिक्स ना हो ना। कहते हैं आकार व आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है, दोनों निश्चित नहीं होता है। क्या बोलेंगे? आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता। बैठा रखिएगा भाई, समझ में आ रहा है? तो ठोस में क्या बात याद रखना है कि कहेंगे द्रव की वह अवस्था है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। और जिसमें आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है या निश्चित नहीं होता है उसे हम द्रव अवस्था कहते हैं। जिसमें दोनों अनिश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। गैसीय अवस्था है गैस। कोई दिक्कत यहाँ पे? अगला बात आता है भाई, अब बात जो हमने बोला, देखो दोनों निश्चित इसलिए है भाई, निश्चित क्यों है दोनों आकार और आता है? क्योंकि उसमें कण एकदम पास पास। अब पहला दूसरा बात क्या बात बोले भाई? पदार्थ के कण गतिशील, उसमें कम गतिशील होंगे। क्या होंगे? जैसे ठोस में चार बात बोलना हम बोल देंगे कि नहीं भाई? पहला, पदार्थ के कण पास पास एकदम पास पास होते हैं, और गति कम कर, जब पास पास होंगे गति कम कर पाएंगे। जैसे आप सोचो है ना, आपको भीड़ में दौड़ने के लिए गए, मेला में जाइए, मंगारी कहीं खूब दौड़ा तेज, वहां तेज दौड़ पाएंगे कि आपको कहीं यहाँ खाली रास्ता पे दौड़ पाएंगे? कहाँ पे दौड़ पाएंगे ना? तब यहाँ पे एकदम पास पास है तो वहां पे गति क्या होगा? तो क्या कहेंगे भाई? ठोस में देखिए आप लिख रहे ऊपर यही पे है, ठोस में जो कण होगा उसमें गति क्या होगा भाई? गति कम होगा। और पदार्थ कण जो होंगे पास पास होंगे ना, कण पास पास होंगे। पहला, कण की गति कम होगा, कण का गति कम होगा, कण पास पास होंगे, अब पास पास होंगे और कम होगा। अब पास पास होते काहे लिए हैं? क्योंकि उसमें क्या होता है? आकर्षण बल, प्रबल। क्या बोलेंगे भाई? प्रबल आकर्षण बल के कारण, प्रबल आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं उसके कण, तो इसलिए क्या होता है? ठोस भी होते हैं ना। और जब जुड़े रहेंगे तो ज्यादा गति भी नहीं कर पाते। अच्छा, रिक्त स्थान, तो क्या कहेंगे भाई? कि ठोस में, हाँ, ठोस में रिक्त स्थान कम होता। ध्यान दीजिएगा भाई, इतना बात, ठीक है? ये तो हो गया भाई ठोस के बारे में। द्रव में अब आप समझ, अपने सोचना, भाई द्रव में आयतन निश्चित है परंतु आकार निश्चित, ठीक। इसमें क्या बोलेंगे भाई? कि जैसे कण में जो कण होते हैं थोड़े पास पास, कहेंगे ठोस से दूर दूर। ठोस से, जैसे ठोस में पास पास है
लेकिन द्रव में थोड़े से दूर दूर, लेकिन गैस से कम, गैस में बहुत दूर दूर कण होते हैं, जबकि द्रव में थोड़े से कम और ठोस में सबसे कम ना। जैसे अगर कोई कहे कि सब, देखिए ये हम ध्यान दीजिए कहाँ पे ये कणों से मिलकर बना होता है ना, कण एकदम पास पास होते हैं, रिक्त स्थान ना। फिर अगर आप कहें कि गति के आधार पर अगर कहें तो सबसे ज्यादा गति किसमें होगा? द्रव में। इससे कम किसमें? सबसे ज्यादा गैस गति किसमें होगा भाई? द्रव नहीं, किसमें? गैस में। इससे इसके बाद द्रव, और सबसे कम किसमें होगा? गति। समझ रहे हैं ना क्यों भाई? क्योंकि इसके कण एकदम पास पास, इसके दूर दूर, इसके अच्छा। रिक्त स्थान सबसे ज्यादा किसमें होगा भाई? रिक्त स्थान सबसे ज्यादा किसमें होगा? खाली स्थान सबसे ज्यादा गैस में होगा। फिर इसके बाद आकर्षण बल, आकर्षण बल सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे कण पास पास किसके होते हैं? सब। हाँ ठीक है, आकर्षण बल सबसे ज्यादा किसमें? फिर अगर कहें कण पास पास किसमें सबसे ज्यादा? कहेंगे ठोस, द्रव। ठीक है जी, सब बात गति, ये सब बातें हैं। तो वही आपको बोल, जैसे द्रव में क्या कहेंगे भाई? द्रव में जो गति होता है गैस से थोड़ा सा कम, लेकिन ठोस से ज्यादा ना। रिक्त स्थान द्रव में गैस से कम, ठोस से ज्यादा। आकर्षण बल सबसे द्रव में ठोस से कम, लेकिन गैस नहीं, क्या कहेंगे? ठोस से कम और गैस से ज्यादा। हाँ, गैस से ज्यादा आकर्षण बल। हाँ ठीक। और फिर कण पास पास किसमें सबसे ज्यादा होंगे? ठोस में, फिर द्रव में। फिर ये सब बात इतना बैठा रहे, कोई तकलीफ? जब अब आपसे कोई कहे पदार्थ की अवस्था के बारे में अंतर लिखने के लिए, कौन अंतर हो जाएगा? ध्यान से सुनना। पहला अंतर आकार व आयतन, एक अंतर ही होगा, 4 ना, 4 5 हो जाएगा ना, आराम से। तो 5 ध्यान सुनिए। पहला, ठोस में कहेंगे आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव में क्या कहेंगे? आयतन निश्चित परंतु आकार निश्चित। गैस में क्या कहेंगे? दोनों अनिश्चित। पहला अंतर होगा। दूसरा कहेंगे ठोस में, और जो ठोस में जो होते हैं पदार्थ के कण क्या होते हैं भाई? पास पास होते हैं, और द्रव में थोड़े से दूर दूर होते हैं, गैस में बहुत दूर दूर। ठीक, दूसरा अंतर। तीसरा अंतर, पदार्थ के कण में ठोस में रिक्त स्थान कम होता है, द्रव गैस से ठोस से अधिक होता है, और गैस में सबसे। आकर्षण बल सबसे अधिक ठोस में पाया जाता है, और फिर द्रव में भी सबसे कम। समझ जाएंगे भाई? तो देखिए, द्रव्य पदार्थ क्या था? पदार्थ के गुण हो गया, पदार्थ की अवस्थाएं हो गई। इतना बस, कोई तकलीफ किसी को नहीं होना चाहिए, एकदम बेसिक बात है। ठीक, फिर पदार्थ के ये सब हो गए। फिर हम पढ़ते भाई द्रव्य पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। क्या पढ़ते हैं? द्रव्य पदार्थ की अवस्था में। चलिए इसको हटाते हैं, ठीक है ना। तो अवस्था में परिवर्तन बड़ा आराम से अच्छे से समझेंगे भाई। तो क्या पढ़ने वाले हैं? पदार्थ या द्रव्य की अवस्था परिवर्तन, है ना। ये देखिए, पदार्थ या द्रव्य की अवस्था, 3 अवस्थाएं बताई गई आपको। कौन कौन सी? देखिए, लिख दे रहे हैं आप। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव। अवस्था परिवर्तन मतलब समझिए ऐसे क्या भाई कि ठोस से किस में बदल जाए?
द्रव में ना, या द्रव से किस में बदल जाए, ठोस में, या द्रव से किस में बदल जाए, गैस में। यही अवस्था परिवर्तन ना, कि ठोस द्रव में जाए, द्रव गैस में जाए, गैस द्रव में आ जाए, द्रव ठोस में आ जाए, यही सब होगा। यानी जो अवस्था पढ़े तीनों उसी में परिवर्तन, कि ठोस वाला द्रव, द्रव ऐसे ही करना है। तो इसी को समझना है। जैसे अब आराम से समझिए, जैसे ध्यान दीजिए, जब हम पानी, नॉर्मल पानी को लेते हैं ना, पानी जैसे मान लीजिए हम पानी लिए हैं, जब पानी को भाई गरमाने लगे तो भाप होने लगे पानी ना। या और एक ऐसे एग्जाम्पल क्या है, बर्फ ले लीजिए, क्या है बर्फ, बर्फ का जमा है बर्फ। ये बर्फ जब जमा है तो किस रूप में होगा भाई, सही बात है। जैसे ही फ्रिज से बाहर निकालेंगे गलना शुरू कर देगा, फिर वो किस में बदल जाएगा, कहेंगे बर्फ से किस में बदल गया, पानी। पानी को क्या कहेंगे, द्रव। अब फिर पानी को गरमाने शुरू कर दे, उबालने लगे तो किस में बदल जाएगा, फिर पानी वाष्प में बदल जाएगा। बदल जाएगा कि नहीं, वाष्प का मतलब देखो, ठोस से किस में गया, द्रव से बदल गया। तो ये बर्फ को जब हम फ्रिज से निकाल के बाहर देखें तो पानी में बदल गया, ठोस का द्रव में बदलना होगा ना। द्रव पानी को जब उबालने लगे तो फिर, अच्छा उल्टा कर दीजिए, ये पनिया को उठा करके फिर से फ्रिज में डाल दीजिए, पानी को फिर से, तो फिर द्रव से अब किस में बदल जाएगा वो ना। ये जो गैस बन रहा है, जो मतलब जब उबाल रहे गैस बन रहा है, इसको क्या करिए ना, एक तो बर्तन पाइप लगा के करें तो फिर जाएगा उसमें ढेर ठंडा होगा, फिर पानी भरा जाए। जैसे आप देखोगे जब चावल को भगोना बना में पकाया जाता है तो चावल का ढक्कन जब उतार के देखेंगे तो पीछे पानी पानी होता है। तो पानी नहीं होता है, पहले वाष्प जाता है भाप के रूप में, भाप जम के, समझ रहे। तो पहले जो पानी आपका भाप यानी वाष्प में बदला, वाष्प या क्या बोले हैं, भाप ना। और ये भाप फिर किस में बदल जाता है, द्रव में ना। तो उसको इकट्ठा करके करेंगे तब, और नहीं करेंगे खुले में उबाली तो पानी धीरे 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 क्या होगा, उड़ जाएगा, पता चलेगा नहीं। लेकिन उसको जब बर्तन में कोई मतलब उससे जोड़ के कोई रखेंगे तो वो इकट्ठा होकर फिर से पानी। तो इसी तरह से हमको यही सब पढ़ना है कि ठोस से किस में बदले, द्रव में बदले ना। द्रव से किस में जाए, गैस में जाए। गैस से किस में आ जाए, ये देखिए, तो ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से, एक ये बात पढ़ना है। अब फिर उल्टा भी पढ़ना है कि ठोस से किस में चला जाए भाई, गैस में। गैस से किस में चला जाए, द्रव में चला जाए, और द्रव से पुनः किस में आ जाए, यह अवस्था परिवर्तन, ये अवस्था, ठीक बात समझ रहे हैं भाई। एक ये अवस्था परिवर्तन समझे, इसमें आपको पूरा बताया जाएगा है ना, कि ठोस द्रव में कब बदलेगा है ना, द्रव गैस में जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, अलग अलग, ठीक है। तो ये आपका अवस्था परिवर्तन समझिए, अवस्था परिवर्तन समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे कोई आप क्या कहेंगे कि एक अवस्था से जब कोई पदार्थ किसी दूसरे अवस्था में जाए उसे हम अवस्था परिवर्तन, ठीक है ना। तो इसको अगले क्लास में हम आपको, ठीक है।